नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं वकास अहमद हूँ और निस्फ़ नहार के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातब हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बनी नूह इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स को और इनफरादी तौर पे हज़रत इंसान को जब भी कभी किसी बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत का सामना करना पड़ा, या जब भी वो किसी इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे सानहे या हादसे से गुज़रा, तो उस मुआशरे में रहने वाला जो तख्लीक़कार है उसने उस असर को जज़ब किया और रिस्पॉन्स में जो है ना वो बहुत ही ज़रख़ेज़ किस्म का अदब तख्लीक़ किया, जिसकी मिसालें हमारे सामने बरसगीर पाक व हिंद की तक़सीम के बारे के हवाले से है कि आज भी सन 2020 में भी 47 के पस मंज़र में जो तक़सीम हिंद हुई, या आप यूँ कह लें कि 1971 में सकूत ढाका के पस मंज़र में बहुत ज़रख़ेज़ अदब तख्लीक़ किया गया। 1947 तक़सीम बरसगीर के पस मंज़र में बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ अफ़साने लिखे गए, शायरी की गई, नज़में लिखी गई, नावल्स लिखे गए, जो कि हमारे उर्दू अदब का और अंग्रेज़ी अदब का सरमाया है। ऐसे ही आप अगर देखें, यूरोप में जब हैज़ा की वबा फैली थी, जिसको हम कॉलरा डिज़ीज़ कहते हैं, तो फिर गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ जैसे लातीनी अमेरिकी जो नावलिस्ट थे, उन्होंने शोरा आफाक नावल तख्लीक़ किए, जैसे कि आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन वबा के दिनों में मोहब्बत के नाम से हो चुकी है। और ऐसे ही अगर हम कोई और मिसाल देखना चाहें तो 9/11 का जो एक वाक़या हुआ अमेरिका में, पोस्ट 9/11 लिटरेचर जो है वो भी पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसके असरात सबसे ज़्यादा जनूबी एशियाई मुसन्निफ़ीन पे। और इसके अलावा जो और मिसाल मेरे जहन में आ रही है वो 9/11 का हादसा है जो कि अमेरिका में हुआ, और पोस्ट 9/11 लिटरेचर जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप जानते हैं कि 9/11 के सबसे ज़्यादा असरात जो है वो जनूबी एशियाई लोगों पे हुए, और हमारे पाकिस्तान का एक तारकीन वतन में आप उसको शुमार कर सकते हैं, डायस्पोरिक राइटर आप उसको कह सकते हैं, मोहसिन हामिद ने एक बहुत शोरा आफाक नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के नाम से जो है वो लिखा, जो कि दुनियाई अदब में एक नुमाया मुकाम रखता है। तो जैसे कि मैं ये कह रहा था कि किसी भी इंसान को इज्तिमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे जब भी कभी किसी बड़ी मुसीबत और मुश्किल का सामना हुआ है, जब भी वो किसी सानहे या हादसे से गुज़रा है, तो उस वक़्त के तख्लीक़कार ने ज़माने की नब्ज़ पे हाथ रखा है और बहुत ही ज़रख़ेज़ किस्म का अदब जो है वो तख्लीक़ किया है। अभी मैं चंद दिन पहले जो है वो फ़ेसबुक पे मैं देख रहा था, हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त डॉक्टर शाहद अशरफ साहब की नज़म जो है वो मेरे सामने से गुज़री। उस नज़म का उन्वान वबा से बच गया, तो ये उन्वान था। आप यकीन करें मुअज़्ज़ज़ सामईन और हाज़रीन, वो नज़म इतनी ज़्यादा टची और इतनी ज़्यादा हज़ उठाने वाली है कि मैंने सोचा कि मैं इस नज़म पे जो है वो मुकम्मल तौर पे एक वीडियो करूं और मैं आप लोगों के साथ ये नज़म जो है वो शेयर करूं। जहाँ तक डॉक्टर शाहद अशरफ साहब का तल्लुक़ है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा चंद आपके साथ गुज़ारिशात कर दूँ। डॉक्टर शाहद अशरफ जो हैं ये फैसलाबाद के बहुत ही नुमायाँ अदीबों में उनका शुमार होता है। उन्होंने अपने एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हासिल की थी। डॉक्टर शाहद अशरफ जो है ये शोबा दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं। सांदल कॉलेज फैसलाबाद में वो उर्दू पढ़ाते रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लायलपुर कैंपस में सदर शोबा उर्दू के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और इस वक्त वो फार्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी एफसी यूनिवर्सिटी में एफसी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो उर्दू के उस्ताद के तौर पे, उर्दू के प्रोफेसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी शायरी की 2 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। पहली किताब का नाम ये मंज़र खूबसूरत है, ये किताब का नाम है, जो कि नज़मों और गज़लों पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा एक तहकीक के बारे में एक किताब
مکتوبات احمد ندیم قاسمی کے نام سے وہ کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر شاہد اشرف جو ہے یہ تنقید، غزل اور نظم کے حوالے سے بہت زیادہ نمایاں ایک مقام رکھتے ہیں فیصل آباد کی ادبی فضا میں، اور اس کے علاوہ ان کے پروفائل میں سن 2008 میں وہ حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور میرا یہ اعزاز ہے کہ سن 2008 میں میں ان کے ساتھ حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری وہ تھے اور میں ان کا جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ اس کے بعد وہ سن 2018 میں دوبارہ سے حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور ان کی تحقیقی، اس کے علاوہ ان کے تحقیقی مضامین جو ہیں وہ مختلف رسائل اور جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ان کی یہ تو ان کے میں نے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیا۔ ان کی نظم جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس نظم کا عنوان ہے وبا سے بچ گیا تو۔ میں اپنے گرد چلتے پھرتے بوجھل لڑکھڑاتے، ڈر کے مارے ایک دوجے سے گریزاں، معجزے کے منتظر لوگوں کو دیکھے جا رہا ہوں۔ میں اپنے گرد چلتے پھرتے بوجھل لڑکھڑاتے، ڈر کے مارے ایک دوجے سے گریزاں، معجزے کے منتظر لوگوں کو دیکھے جا رہا ہوں، انہی کے درمیان میں بھی کہیں ہوں، اور فرصت کے دنوں کا سوچتا ہوں، کئی لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، پھر بھی ملنے کا میسر وقت ضائع کر رہا تھا۔ وبا سے بچ گیا تو پہلے اپنے خاندان کے ان بزرگوں سے ملوں گا جن کے البم میں میرا بچپن مہکتا ہے۔ میں اپنے گاؤں جاؤں گا، گلی کوچوں سے گزروں گا، پرانے دوستوں کے فون نمبر سیو کر کے بھول بیٹھا ہوں، مجھے جن کی خبر کوئی نہیں ہے۔ بتاؤں گا کہ میں زندہ ہوں، لیکن دوسری جانب سے جانے کون بولے۔ میں اپنے مہرباں استاد کے گھر میں قدم بوسی کو جاؤں گا، کئی شاگرد نالاں ہیں، گریڈوں نے غلط فہمی کو گہرا کر دیا ہے، ان کو سینے سے لگاؤں گا۔ بتاؤں گا جہاں میں کامیابی ان گریڈوں کی نہیں محتاج ہوتی ہے۔ کتابیں جن کو پڑھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی، اٹھا کر گرد جھاڑوں گا، انہیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ کبھی یونیورسٹی میں پسندیدہ جگہ پر راہداری میں ابھرتے کہکہے سننے کو جاؤں گا۔ کبھی یونیورسٹی میں پسندیدہ جگہ پر راہداری میں ابھرتے کہکہے سننے کو جاؤں گا، جہاں ایک چاپ کی خاطر مسلسل بیٹھنا تسکین دیتا تھا۔ وبا سے بچ گیا تو ایک دن مرحوم والد کی لحد پر فاتح خوانی کو جاؤں گا۔ میں آدھا اس لحد میں دفن ہوں اور آدھا زمین پر منتظر ہوں۔ کسی کو کیا خبر ہے اس وبا سے بچنے والوں میں نہ جانے کون شامل ہے۔